बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम करती हूँ जी आपको अपने चैनल देसी फूड इंस्पिरेशन में। और ये देखें, आज मैंने बनाया है मैंगो स्क्वैश। मैंगो स्क्वैश बनाना बहुत आसान है। जैसा कि ईद का मौका है, घर में मेहमान आते हैं और हम कोक और पेप्सी के अलावा कोई भी चीज़ आगे नहीं रखते मेहमानों के। तो आप ये बनाएं और इसको एंजॉय करें और ये सर्व करें, आपको बहुत ही अच्छा सा फीडबैक मिलेगा। और ये देखें, बहुत ही ठंडक का एहसास होता है। गर्मियाँ हैं, दिल करता है कुछ इतना फ्रेश हो, रिफ़्रेश इंसान हो जाए। तो ये देखें, मैंने लिए हैं 3 आम। ये तकरीबन वज़न में हम देखें तो ये 1 किलो के बराबर होंगे। और ये मैंने लिए है कच्ची इमली। तो इससे जो फ्लेवर है बहुत ही ज़बरदस्त आता है। इसको मैंगोज़ जो हैं हमारे आम, इसको हम छील लेंगे अच्छे से। बिल्कुल पके हुए येलो कलर के आम लेने हैं और इनको छोटा छोटा इस तरह से पीसेस में काट लेना है। तो बकरा ईद स्पेशल रेसिपीज़ में आप इसे काउंट कर सकते हैं। इसको हम पीसेस में कट करके तो सारा रख देंगे। इमली जो हमने ली है वो भी, अगर आप 2 चाहें तो 2 ले सकते हैं। इस तरह से हमने इसके छोटे छोटे पीसेस कर लेने हैं। जब ये अच्छे से मैंगोज़ वगैरह हमारे कट जाएं तो हम इसका जो नेक्स्ट स्टेप है वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। और ये देखें जी, वीडियोस अगर मेरी अच्छी लगती हों तो इसको ज़रूर लाइक किया करें और चैनल को सब्सक्राइब करते जाया करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको टाइम से मिल सके। मैंगो कट जाने के बाद जो हमारा मेन स्टेप है वो हमने ये करना है, एक पैन लेना है और इसमें मैंने तमाम जो हमारे कटे हुए मैंगो हैं वो शामिल कर देने हैं। और इसमें मैंने हाफ़ कप के बराबर, या आप चाहें तो 1 कप के बराबर भी, घर में कोई सा भी कप आप लेके इसको मेजर कर सकते हैं। 1 कप आप इसमें चीनी डालें। तो चलें जी, थोड़ा सा इसमें हम 1 गिलास पानी डालेंगे। पानी इतना डालना है कि हमने अगर इसको 10 से 15 मिनट बॉईल भी करें ना, तो इसका जो है फिर भी थिक सा एक बैटर बाकी रह जाए। तो चलें जी, इसको हम बॉईल होने के लिए रखते हैं। फ्लेम को मीडियम रखिएगा, ज़्यादा तेज़ आंच पे रखेंगे ना तो पानी जल्दी ड्राई हो जाएगा और ये मैंगो जो हैं वो ट्रांसपेरेंट नहीं होंगे। तो ये देखें, कवर लगा दिया था और तकरीबन इसको पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। और मैंगो की कंडीशन आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये मैंगो जो है हमारे ट्रांसपेरेंट होने लगे हैं और ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। लेकिन हमें इसमें थोड़ा सा पानी ज़्यादा है और अब हम इसको मज़ीद भी कुछ देर पकाएंगे। 2 से 3 मिनट मज़ीद इसको पकाया है। आप देखें कि मैंगो कितनी हद तक सॉफ्ट हो गए हैं। देखने से ही अंदाज़ा हो रहा है कि बिल्कुल ये सॉफ्ट हो चुके हैं। और आप चेक कर सकते हैं, जब हम मैश करते हैं ना तो बिल्कुल ही ये घुल मिल जाते हैं, बैटर इसका बनना स्टार्ट हो जाता है। 1 चम्मच के बराबर मैंने इसमें वाइट विनेगर डाला है। और ये है काला नमक। काला नमक ऑप्शनल है, अगर आप इसको ऐड करेंगे ना तो अच्छा सा फ्लेवर आएगा और ये सेहत के लिए भी अच्छा है। अगर आप स्किप करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। विनेगर डालने का मकसद है कि ये जमता नहीं है। अगर हम इसको फ्रिज में रखेंगे ना तो इसकी शेल्फ़ टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। काफ़ी टाइम हम इसको यूज़ कर सकते हैं, तकरीबन 1 महीना। एक मिक्सी का जार लिया और ये जो हमारे मैंगोज़ वगैरह हैं बॉयल किए हुए, वो इसमें डाल के हम इसको पेस्ट बना लेंगे अच्छा सा। ये देखें जी, मैंगो अच्छा सा, इसको थोड़ा सा ठंडा होने दिया था और ये देखें जी, अच्छे से ये मैश हो चुका है। 1 से 2 मिनट इसको हमने मैश कर लिया है, ग्राइंड कर लिया है। अब हम इसको बारीक सी छन्नी लेंगे, इसे छान लेंगे। इसमें जो मैंगो की गुठली से रेशे वगैरह उतरते हैं ना, तो ये बाकी इसमें रहते हैं। अगर हम इसको छान लेते हैं ना, ये अच्छा सा, ये फाइन सा पेस्ट जो है हमें अलग से मिल जाता है और ये ऊपर से जो इसके धागे वगैरह होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं। तो जग को थोड़ा सा धो के वो भी इसमें डाल देंगे, या ना भी डालें, क्योंकि पानी हमने इसमें मज़ीद ऐड नहीं करना, क्योंकि हमने इसको स्टोर भी करना है। तो जो जग में बचा हुआ था वो मैंने ऐसे ही बना के घोल बना के सर्व कर दिया था, बच्चों को पिला दिया था। ये देखें, ये थोड़ा सा थिक सा है, लेकिन ये जब हम इसको फ्रिज में रखेंगे ना इस तरह की बोटल्स में डाल के, तो ये जमेगा बिल्कुल भी नहीं। जिस तरह से हमारे जो मैंगो स्क्वैश होते हैं ना, दुकान से हम लेते हैं, बिल्कुल वैसा ही है। इस तरह से हमने इसको डाल देना है और कवर लगा के ढक्कन बंद करके इसको आप फ्रिज में रखें। ये 1 महीने तक हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसमें विनेगर डाला है और ये इसे जमने नहीं देता। टाटरी भी आप इसमें डाल सकते हैं। बाकी का जो था वो इसमें मैंने पानी डाल के शरबत बना लिया है और इसमें मैं आइस क्यूब्स डालूँगी।
और ये हम इस तरह से हम निकालेंगे जब हमारे घर पे मेहमान आए या हम बच्चों को भी पिलाएं या ख़ुद के पीने के लिए भी, तो हम इस तरह से एक बाउल में या बाल्टी में या जग में डालेंगे मैंगो स्क्वैश और इस तरह से आइस क्यूब्स डालेंगे। ज़्यादा इसको पतला नहीं करना, क्योंकि ज़्यादा पतला करेंगे ना तो इसका फ्लेवर नहीं आएगा, क्योंकि मैंने इसमें चीनी बहुत कम डाली है, ज़्यादा नहीं डाली, फिर जो मैंगो का फ्लेवर और खुशबू है वो कम हो जाती है। तो इसी तरह से हमने इसको एक गिलास, जिस तरह से आप इसको सर्व करना चाहें, गिलास लेंगे, जग लेंगे और इसमें आइस को ऐड करेंगे और सर्व करेंगे। तो इसी दौरान अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते जाएं और मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक भी कर दिया करें। एक फ़ीडबैक होता है जो आपकी तरफ से हमें मिलता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, मज़ीद मेहनत करें ताकि हमें भी फ़ायदा हो और आप वीडियो देखें, आपको भी कुछ फ़ायदा हो, आप भी कुछ सीख सकें। तो चलें जी, इस तरह से हमने ग्लास में इसको डाला है और सर्व करेंगे। तो ये देखें जी, मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए मेरे चैनल पे विज़िट करें। और जिस तरह हर किस्म की वीडियोस मैंने अपलोड की हुई हैं, तो बकरा ईद स्पेशल रेसिपीज़ भी अपलोड की हुई हैं। तो चलें जी, इस तरह से हमने बाकी का बचा हुआ जो है वो जग में डाल दिया है। तो एक कंप्लीट हमारा जो सर्विंग है तैयार हो चुका है। इसी तरह से जी हर उम्र के लोगों के लिए बहुत ही टेस्टफुल, एक फ्लेवरफुल चीज़ है, घर में आसानी से तैयार हो जाती है और मैंगोज़ का मौसम है। तो चलें जी, इंजॉय करें, अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें और मुझे दें इजाज़त किसी अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।